महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण अर्जुन के तीर से वीरगति को प्राप्त हुए तो पूरे युद्ध भूमि में शांति छा गई। हर योद्धा के मन में कर्ण की वीरता के प्रति आदर था, लेकिन पांडवों के शिविर में कुंती की आंखों में आंसू थे। युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने पांडवों को बुलाकर सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। उसे सूर्यदेव ने मुझे वरदान स्वरूप दिया था। मेरे पाप के डर से मैंने उसे त्याग दिया। यह सुनकर पांडव हतप्रभ रह गए। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे। भीम ने क्रोधित होकर कहा, माता, आपने यह सत्य पहले क्यों नहीं बताया? हमने अपने भाई की हत्या कर दी। कृष्ण, जो वहां मौन खड़े थे, बोले, यह नियति थी। कर्ण ने अपने जीवन का हर कार्य धर्म और त्याग के लिए किया। तुम्हारी यह विजय कर्ण के बलिदान के बिना संभव नहीं थी। कर्ण की मृत्यु और सत्योद्घाटन के बाद पांडवों के हृदय में पश्चाताप ने जन्म लिया। युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज माने जाते थे, ने अपना राजपाट छोड़ने का विचार किया। उन्होंने कहा, हमने अधर्म किया है। कर्ण को नीच कुल का मानकर उसका अपमान किया और अंततः उसे मार डाला। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। भीम ने भी कर्ण के प्रति अपना अन्याय स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हमने उसे अपमानित किया, लेकिन उसने हर बार अपना धर्म निभाया। वह वास्तव में हमसे श्रेष्ठ था। पांडवों ने युद्ध भूमि में जाकर कर्ण के शरीर को प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कर्ण के कवच और कुंडल, जिन्हें उन्होंने इंद्र को दान कर दिया था, का रहस्य कई युगों से चर्चा का विषय बना हुआ था। कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल सूर्यदेव के वरदान थे, जो कर्ण को जन्म से ही प्राप्त हुए थे। पौराणिक दृष्टिकोण से, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कवच और कुंडल अमरत्व का प्रतीक थे। इन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। सूर्यदेव ने यह कवच कुंडल इसलिए प्रदान किए थे ताकि कर्ण के जीवन की रक्षा हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण से यह माना जा सकता है कि कवच और कुंडल एक विशेष धातु से बने थे, जो मानव शरीर के साथ जुड़कर उसे अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। यह संभव है कि यह कवच किसी प्राचीन विज्ञान का हिस्सा थे, जो अब खो चुका है। कर्ण की दिव्यता और उनके चरित्र का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। कृष्ण ने पांडवों से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कर्ण केवल एक मनुष्य था या वह किसी दिव्य शक्ति का अवतार था? उसका जीवन, उसका त्याग और उसकी करुणा किसी साधारण मनुष्य से परे थे। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव और कुंती उनके जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। श्री कृष्ण, जो सत्य के ज्ञाता थे, ने उन्हें कर्ण के दिव्य जन्म और जीवन के पीछे छिपे हुए रहस्य के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण केवल एक मानव नहीं थे। वह सूर्यदेव का पुत्र थे, जिनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। कुंती ने उन्हें जन्म से पहले ही सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया था। वह न्याय, धर्म और त्याग का प्रतीक थे। कुंती ने अश्रुपूर्ण आंखों से अपनी भूल को स्वीकारते हुए कहा, मैंने सूर्यदेव से वरदान मांगा था, लेकिन समाज के डर से मैंने अपने पुत्र को त्याग दिया। अब मुझे एहसास होता है कि कर्ण का त्याग और करुणा ही उसकी असली पहचान थी। कृष्ण ने आगे बताया, कर्ण का जीवन मानवता के लिए एक संदेश था। उनके कवच कुंडल केवल उनकी शारीरिक सुरक्षा नहीं थे, बल्कि यह दर्शाते थे कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। जब उन्होंने अपने कवच कुंडल दान कर दिए, तब भी वह अजेय थे, क्योंकि उनका साहस और आत्मबल ही उनका सबसे बड़ा कवच था। कर्ण की करुणा, दानवीरता और अपार शक्ति इस बात का संकेत देती थी कि वह किसी साधारण मनुष्य से परे थे। उनके हर कार्य में एक दिव्यता झलकती थी।
श्री कृष्ण ने एक और रहस्योद्घाटन किया। कर्ण केवल सूर्यदेव का पुत्र नहीं थे, बल्कि वह धर्म, सत्य और करुणा के प्रतीक थे। उनके जीवन का उद्देश्य अधर्म का अंत करना था। उनके जीवन का हर पल यह साबित करता है कि वह एक दिव्य शक्ति के अवतार थे, जो मानवता को यह सिखाने आए थे कि त्याग और धर्म सबसे बड़ा बलिदान है। कर्ण के जीवन के कुछ चमत्कारों का उल्लेख करते हुए कृष्ण ने बताया। एक, उनका कवच और कुंडल। यह कवच केवल सूर्य की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि वे किसी दैवीय योजना का हिस्सा थे। 2, उनका अपराजेय साहस। जीवन भर अपमान सहने के बाद भी कर्ण ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। 3, दानवीरता। जब इंद्र ने उनके कवच कुंडल मांगे तो कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें दान कर दिया। यह केवल एक देवता ही कर सकता है। कर्ण के दिव्य व्यक्तित्व के बारे में जानने के बाद कुंती ने पूछा, क्या कर्ण ने कभी यह जाना कि वह केवल मानव नहीं, बल्कि एक शक्ति का अवतार थे? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए जी। वह जानते थे कि उनका जन्म विशेष है, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन में कभी गर्व का विषय नहीं बनाया। उन्होंने अपने कर्मों से अपनी दिव्यता को सिद्ध किया। कृष्ण ने बताया कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा सूर्यलोक में गई, जहां सूर्यदेव ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में जो त्याग और धर्म निभाया, वह मानवता के लिए एक मिसाल है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा बलिदान और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण के वीरगति प्राप्त करने के बाद उनकी आत्मा सूर्यलोक पहुंची। यह वही स्थान था जहां केवल दिव्य आत्माओं और महान कर्म करने वालों को स्थान मिलता है। सूर्यदेव ने कर्ण का स्वागत स्वर्णिम रथ और दिव्य पुष्पों की वर्षा के साथ किया। देवताओं और ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की। सूर्यदेव ने कर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहन किए, परंतु धर्म, त्याग और दान से तुमने अपनी आत्मा को अमर बना दिया। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष दिव्य पद प्रदान करता हूँ। सूर्यदेव ने कर्ण को सूर्यपुत्र धर्मरक्षक की उपाधि दी। यह पद सूर्यलोक के सबसे सम्मानित पदों में से एक था, जहां कर्ण का कार्य धर्म और सच्चाई की रक्षा करना था। उन्होंने कहा, तुम केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे धर्मपालक हो। इसलिए मैं तुम्हें लोगों के बीच न्याय और सत्य की रोशनी फैलाने का अधिकार देता हूँ। सूर्यलोक में कर्ण का कार्य। 1, धर्म का प्रचार। कर्ण को यह अधिकार दिया गया कि वह तीनों लोकों में धर्म और सच्चाई का प्रचार करें। उनका जीवन उदाहरण बनेगा कि कैसे अपमान, अन्याय और कठिनाई के बावजूद एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है। 2, दान का दिव्य स्वरूप। कर्ण सूर्यलोक में दान के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। हर प्राणी जो कुछ भी मांगता, कर्ण उसे प्रदान करते। 3, अंधकार का विनाश। कर्ण को यह वरदान मिला कि जहां भी अज्ञान और अन्याय का अंधकार होगा, वह सूर्य के प्रकाश के रूप में उसे नष्ट करेंगे। कर्ण का सूर्यलोक में स्थान। कर्ण को सूर्यलोक के मध्य में अजस्र धाम नामक एक दिव्य महल दिया गया। यह महल स्वर्ण, मणियों और दिव्य ज्योतियों से निर्मित था। यहाँ कर्ण के लिए एक सिंहासन बनाया गया था, जिसे धर्म सिंहासन कहा जाता था। देवताओं और ऋषियों ने उनकी महिमा का गान किया। सूर्यपुत्र कर्ण धर्म का आधार, दान और वीरता के प्रतीक युगों युगों तक अमर रहेंगे। श्री कृष्ण का संदेश। सूर्यलोक में जाने से पहले कर्ण ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, क्या मेरा जीवन केवल पीड़ा का खेल था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुम्हारा जीवन एक तपस्या थी जो युगों युगों तक धर्म का प्रतीक बनेगी। तुम मानव के साहस और त्याग का ऐसा उदाहरण हो जो कभी नहीं मिटेगा। सूर्यदेव ने कर्ण को सूर्यलोक का धर्मराज्य संरक्षक घोषित किया। यह पद केवल उन आत्माओं को मिलता है
जो अपने जीवन काल में धर्म, न्याय और सच्चाई के प्रतीक बनते हैं। कर्ण के इस पद का अर्थ था कि वह अन्य लोकों में सूर्य के दूत के रूप में धर्म और सत्य का प्रचार करेंगे। त्रिलोक में कर्ण का प्रभाव। सूर्यलोक में कर्ण की नई भूमिका केवल सूर्यलोक तक सीमित नहीं थी। उन्हें तीनों लोकों, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक के बीच धर्म का संदेशवाहक बनाया गया। कर्ण का प्रकाश इन लोकों के अंधकार को मिटाने का माध्यम बना। एक, स्वर्गलोक में प्रभाव। देवताओं ने कर्ण को दान के अमर योद्धा की उपाधि दी। वह स्वर्ग में धर्मराज के साथ निर्णय लेने में सहायक बने। 2, पृथ्वीलोक में प्रभाव। कर्ण की गाथा पृथ्वी पर प्रेरणा बनकर फैली। उनके साहस, त्याग और करुणा की कहानियां युगों तक गाई जाती रहीं। उन्होंने भविष्य के योद्धाओं को यह सिखाया कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म और त्याग में भी होती है। 3, पाताल लोक में प्रभाव। जहां अंधकार और अन्याय का शासन था, कर्ण के तेज ने वहां के निवासियों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। कर्ण और सूर्यदेव का संवाद। सूर्यलोक में आने के बाद कर्ण और सूर्यदेव के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ। कर्ण, हे सूर्यदेव, क्या मेरा जीवन केवल पीड़ा और अपमान सहने के लिए ही था? सूर्यदेव, नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन एक तपस्या थी जो संसार को सिखाने के लिए थी कि धर्म और करुणा का मार्ग कितना कठिन परंतु महान होता है। कर्ण, परंतु मैं तो जीवन भर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा। क्या यह न्याय था? सूर्यदेव, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल हो चुकी है कि तुम सूर्यलोक का अभिन्न हिस्सा बन गए हो। कवचकुंडल का रहस्य उजागर हुआ। सूर्यदेव ने कर्ण को उनके कवचकुंडल का असली रहस्य बताया। एक, दिव्य कवच। यह केवल युद्ध में रक्षक नहीं था, बल्कि यह कर्ण के आत्मबल और साहस का प्रतीक था। 2, दिव्य कुंडल। यह कर्ण की दानवीरता और निस्वार्थता का प्रतीक था। सूर्यदेव ने कहा, कवच और कुंडल केवल प्रतीक थे, परंतु असली शक्ति तुम्हारे भीतर की थी। जब तुमने इन्हें दान दिया, तो तुमने अपने भीतर की दिव्यता को उजागर किया। कर्ण का नया दायित्व। सूर्यदेव ने कर्ण को नए युग का रक्षक घोषित किया। एक, धर्म के संदेशवाहक। कर्ण को यह दायित्व मिला कि वह मानव जाति और अन्य लोगों को धर्म, त्याग और करुणा का महत्व समझाएं। 2, अज्ञान का नाश। जहां भी अन्याय या अधर्म होगा, कर्ण की दिव्य ज्योति वहां अंधकार का नाश करेगी। 3, सूर्य के सहायक। कर्ण सूर्यदेव के सहायक बनकर हर दिन नई किरणों के माध्यम से लोगों को आलोकित करेंगे। क्या कर्ण वास्तव में दिव्य शक्ति थे? सूर्यदेव ने कर्ण को उनके असली स्वरूप का भेद बताया। तुम केवल मानव नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रतीक हो। तुम्हारा जन्म मानव जाति को यह सिखाने के लिए हुआ कि सत्य, धर्म और त्याग से बढ़कर कुछ नहीं। तुम मेरी आत्मा का एक अंश हो, जो पृथ्वी पर एक मिसाल बनकर आया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय सूर्यपुत्र कर्ण।